Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter, Kings, Farmers and Towns. This is the last video of this chapter. So we'll start with 7th point, back to basics में. अब तक हमने पढ़ा था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं या जो हिस्टोरियंस होते हैं वो जो भी एविडेंस मिलते हैं एक्सकेवेशन में या जो मॉन्यूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं या इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके बेसिस पे एशियंट हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं. लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में किस तरह से उन्हें पढ़ा जाता है, किस तरह पता चलता है कि उन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है या उनकी क्या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. तो इनके लिए जो स्कॉलर्स हैं या जो हिस्टोरियंस हैं उनको काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है. तो जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं उन्हें एपिग्राफिस्ट कहा जाता है. इसका फर्स्ट पॉइंट है डिसाइफरिंग ब्राह्मी. जो ब्राह्मी लैंग्वेज है उसे किस तरह से पढ़ा गया, क्योंकि जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है, इंग्लिश है. अलग अलग लैंग्वेज जो स्टेट्स वाइज बोली जाती है वे हैं, लेकिन इनकी स्टार्टिंग या उन्हें देखा जाए तो ये किस तरह कब स्टार्ट हुई या किस लैंग्वेज से निकली है. तो ये मूल रूप से प्राकृत से निकली है. प्राकृत से ही आगे डेवलप होकर इस करंट एरा तक पहुंची है. इनको जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर व्हाट इज स्क्रिप्ट एंड व्हाट इज़ लैंग्वेज. लैंग्वेज वो होती है जो हम बोलते हैं, जिसमें अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, जिनके लिए जो साउंड्स हम यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज कहलाती है. और उन्हीं लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को लैंग्वेज को, साउंड्स को अगर सिम्बल्स में, साइंस में हम रिटर्न में लिखते हैं तो वो लिखने के लिए जिस मीडियम का यूज़ करते हैं वो स्क्रिप्ट कहलाती है. तो हमारी जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है, इंग्लिश के लिए रोमन स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है. तो इसी तरह से जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो सारी ब्राह्मी से निकली है. यानी इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं वो उनकी जो लिखने का तरीका है, लिपि है, वो सारी ब्राह्मी से निकली है. तो ब्राह्मी जो है वो एक स्क्रिप्ट है. और जो लैंग्वेज उस समय थी, अशोकन स्क्रिप्ट में जो लिखी हुई लैंग्वेज है वो या तो प्राकृत है या फिर उसमें पाली लैंग्वेज मोस्टली होती थी. लेकिन पाली जो लैंग्वेज थी वो लोकल जो कॉमन पीपल है उनके द्वारा बोली जाती थी, जबकि रिटर्न फॉर्म के लिए प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था. तो जो अशोकन स्क्रिप्ट है उनके लिखने के लिए मोस्टली ब्राह्मी का यूज़ हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर खरोष्टी का भी यूज़ हुआ है. 18th सेंचुरी के समय में जब जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उन्हें पढ़ने की कोशिश की, तो उन्होंने उसके लिए जो इंडियन पंडित थे उनकी हेल्प ली. और उनकी हेल्प से जो कंटेम्प्रेरी बंगाली और जो देवनागरी लिपि है, स्क्रिप्ट है, उनको मैच किया, उनकी हेल्प ली और उनके जो एशियन सिंबल्स थे और करंट जो सिंबल हैं उनको, और जो अशोकन स्क्रिप्ट के सिंबल्स हैं उन्हें मैच करने की कोशिश की. इन्हीं बेसिस पे या इन्हीं सब की हेल्प से उन्होंने जो 1838 में जो जेम्स प्रिंसेप हैं उन्होंने खरोष्टी ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर्ड किया था. ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, जबकि जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत यूज़ की गई थी. इसी तरह हम देखते हैं कि संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश, हम सेम सेंटेंस को इन तीनों लैंग्वेजेस में जब बोलते हैं मीनिंग सबका सेम होता है, लेकिन उनको लिखने की स्क्रिप्ट अलग अलग होती है. इंग्लिश को हम लिखते हैं रोमन स्क्रिप्ट में, हिंदी को देवनागरी में, संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है. इसी तरह बंगाली, गुजराती, मराठी, इनको जब इन्हीं भाषाओं में हम लिखेंगे लैंग्वेजेस में तो इनकी भी जो स्क्रिप्ट है उनको अलग होती है इनके लिखने की. तो इसकी पहचान के लिए मेन वर्ड्स पकड़ना ज़रूरी है, क्या लिखा गया है. तो इसी तरह से जो स्कॉलर्स हैं वो भी इसी तरह से रीड आउट करते हैं जो इंस्क्रिप्शन है उन्हें, कि उनमें किस बारे में लिखा है या जो सिंबल्स बनाए गए हैं वो किस लैंग्वेज को, किस मीनिंग को शो करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ खरोष्टी वाज रीड. हमने पढ़ा था कि कुछ पार्ट्स में मोस्टली नॉर्थ वेस्ट
जो इंडिया के पार्ट्स हैं वहाँ पर जो अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनमें जो लैंग्वेज या जो स्क्रिप्ट यूज़ की गई है वो खरोष्टी है। लैंग्वेज वही प्राकृत है लेकिन उसे खरोष्टी में लिखा गया था। इसके लिए जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इंडो ग्रीक जो किंग थे उनके जो कॉइन्स थे उनका यूज़ करके इस स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश की। सबसे पहले एक कॉइन मिला है जो कि एक किंग अपोलोडोटस के नाम से थे, उनके कॉइन्स मिले हैं जिनमें एक तरफ किंग की पिक्चर है और दूसरे साइड कुछ लिखा सिंबल बने हुए हैं। जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने जब इस लैंग्वेज को पढ़ा और जो खरोष्टी को उनसे मैच किया तो उन्हें पता चला कि सेम नेम है लेकिन अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो प्रिंसेप हैं उन्होंने खरोष्टी की पहचान प्राकृत भाषा को लिखने के लिए यूज़ की थी, या इस तरह से माना था कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उनमें खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था प्राकृत को लिखने के लिए। तो इस तरह से खरोष्टी को भी डिसाइफर्ड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस हिस्टोरिकल एविडेंस कैसे बनते हैं, यानी उनमें जो लिखा हुआ है वो उस टाइम पीरियड के बारे में कैसे हमें बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम दो सोर्सेज लेते हैं जो कि अशोकन के जो किंग है अशोका उनके इंस्क्रिप्शन है। उसमें फर्स्ट जो सोर्स है वो उनका सोर्स 10 है और सेकंड जो है वो सोर्स 11 है। ये फर्स्ट जो है वो किंग के ऑर्डर से रिलेटेड है और वो द एंग्विश ऑफ द किंग के नाम से बना हुआ है। फर्स्ट वाले जो सोर्स है या इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखी हुई बातें कितनी सही है या जो भी इंस्क्रिप्शन हमारे सामने हैं वो जो लिखा है उनमें वो पूरे फैक्ट है, ट्रू है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए जो स्कॉलर्स हैं उन्हें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। उस समय की जो सिचुएशन होती है या जो भी और दूसरे रिसोर्सेज हैं उनसे मैच करते हुए कंक्लूजन निकाला जाता है। तो इसी तरह से जो ऑर्डर ऑफ द किंग है उसमें लिखा हुआ है कि अशोका कहते हैं कि जो हिस्ट्री टाइम में या पास्ट टाइम में जो भी किंग हुए थे उन्होंने जो डेटा कलेक्ट करने के लिए उनके कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। जैसे कि जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो किस सिचुएशन में हैं, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, या इस बारे में कुछ भी उनके पास सोर्स नहीं थे या उन्होंने कोशिश ही नहीं की थी ये जानने की। लेकिन किंग अशोका कहते हैं कि मैंने इसके लिए एक प्रतिवेदक करके एक रिपोर्टर को अपॉइंट किया जो कि मुझे हर कंडीशन में चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ मुझे वो रिपोर्ट्स लाके देता था अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन हम अगर पुराने जो एविडेंस हैं अशोकन से भी पहले के या उनकी जो और उससे पहले के जो किंग्स थे उनके बारे में अगर देखें तो हम ये क्लियरली नहीं कह सकते कि उन लोगों ने वाकई कुछ नहीं किया था, इस तरह के कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए थे। तो इस तरह से जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें सारी चीज़ों को देखकर फिर फैक्ट्स या ट्रूथ को सामने लाना पड़ता है कि वाकई में जो कहा गया है वो सच है या केवल अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए जो किंग है या जो भी इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा है जो या इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। और सेकंड जो ऑर्डर है या सेकंड जो सोर्स है वो राजा के जो एंग्विशमेंट है उसके बारे में बताता है कि किंग ने अशोका ने अपने जो टाइम पीरियड था रूलिंग का उसके 9 ईयर्स ने 8 ईयर पूरे करने के बाद में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीता था। लेकिन वहाँ पर जो भी नुकसान हुआ, जो भी लोग मारे गए थे उनको देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो इसीलिए उसने इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था। उसमें अशोका ने इंस्क्राइब करवाया था कि कलिंग को जीतने के बाद में वहाँ पर अपने अंडर में लेने के बाद में उसने जब देखा कि कितना ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, तो उसने जो धम्मा है उसको बहुत डिटेल में रीड किया उसको और उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में, पढ़ने के बाद में और उसको उपदेश देने के लिए, उसको और ज़्यादा फैलाने के लिए धर्म को वो उसके लिए काम करने लगा। साथ ही जो नाम यूज़ हुआ है वहाँ पर अशोका नहीं लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में, वहाँ पर उनका अशोका के नाम की जगह वहाँ पर देवनाम प्रिय का
वर्ड या जो टाइटल है उसको अडॉप्ट किया गया है, जो कि अशोका ने अडॉप्ट किया था। इन नामों का वहाँ पर लिखा गया है। साथ ही ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कलिंग में ना मिलकर दूसरी जगह मिला है, तो इसके लिए कहा जा सकता है कि इसके बारे में कलिंग को लेकर अशोक बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था उसको लेकर, इसीलिए वहाँ कुछ भी कहने की स्थिति में वो नहीं था। उसकी जो इंस्क्रिप्शन है अशोका के, वहाँ पर हमें कई अलग अलग टाइटल्स मिलते हैं, जिसमें देवनामपिय और पियदस्सी का यूज़ हुआ है। देवनामपिय का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी जो देवता हैं उनका प्रिय है, और पियदस्सी का मतलब है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, या देखने में बहुत ही सुंदर। तो इस तरह के टाइटल्स को वहाँ पर यूज़ किया गया है। और लेकिन ये कैसे पता चलता है कि ये अशोका के ही है? तो इसके लिए जो एपिग्राफिस्ट होते हैं और जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो जो भी इंस्क्रिप्शन होते हैं उनकी कंटेंट, उनकी स्टाइल, उनकी लैंग्वेज, इनको और पैलियोग्राफी को देखकर ये रिजल्ट निकालते हैं कि ये किस किंग ने या किस रूलर ने बनवाया है या किसके लिए लिखे गए हैं। लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शन है उन्हें अशोका ने जो मेन रूट होता था, रोड होते थे, वहाँ पर लगवाए थे। तो वहाँ की लिटरेसी कैसी थी, लोग क्या उसको पढ़ने के लिए रुकते थे, या जो ऑर्डर्स निकाले थे किंग्स ने उनको कितना फॉलो किया जाता था, इन सब के बारे में कहीं भी का जिक्र नहीं मिलता। इसके बारे में कहीं भी पता नहीं चलता कि उस समय में जो कॉमन लोग थे, पीपल थे, वो क्या सोचते थे, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। इंस्क्रिप्शन के साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जो लैंग्वेज प्राकृत यूज़ होती थी, क्या वे सब कॉन्टिनेंट के हर पार्ट में समझी जाती थी, बोली जाती थी। और सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है, या जो जिस सिचुएशन में जिस वजह से उन्हें लिखा था, उसके बियॉन्ड अगर हम सोचें, उसके बारे में और रिसर्च करें, तो जो फेस वैल्यू जो होती है उसकी इंस्क्रिप्शन की, उससे और भी ज़्यादा क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। उनके बारे में और ज़्यादा अगर फैक्ट निकालें, डेटा सर्च करें तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। इंस्क्रिप्शन हमारे सामने होते हैं, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि हम पढ़ नहीं पाते उन्हें, डिसफर्स नहीं कर पाते, या फिर और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इंस्क्रिप्शन की, उनके बारे में देखते हैं। इंस्क्रिप्शन के साथ में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो उनमें लिखा गया है, जो भी जानकारी है, उसको डीपली रीड आउट नहीं किया जाता या समझा नहीं जा सकता। उनके किस बारे में क्या कहने का मीनिंग क्या था उनका, या क्यों लिखवाया उन्होंने। इसके साथ ही टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं। कई बार जो वर्ड्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, या फिर जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, जो लेटर्स हैं वो मिसिंग होते हैं, बहुत हल्के लिखे हुए होते हैं, तो उन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही फैक्ट मीनिंग क्या है उसका, उसे भी नहीं कुछ समझ में नहीं भी आ पाता कि किस बारे में वो लिखा गया है। अब तक जितने भी जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा लिखे गए हों, लेकिन हमारे पास अवेलेबल वही हो सके थे। और उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, या जिनको ट्रांसलेट नहीं कर पाए, या डिसफर्ड नहीं कर पाए अभी तक, और पब्लिश भी नहीं हो पाए वो। तो इस तरह से देखा जाए तो जो भी इंस्क्रिप्शन पढ़े गए हैं, समझे गए हैं, वो टोटल जो इंस्क्रिप्शन है उनका बहुत ही छोटा पार्ट है। इन्हें पढ़ने वाले जो स्कॉलर्स होते हैं, वो भी सबकी अलग अलग सोच होती है, तो डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट थॉट होती है, उसी वजह से इसकी मीनिंग भी अलग अलग निकलते हैं। साथ ही ओपिनियन उस पर्सन का जिन्होंने इसे बनवाया था, उनके ही बारे में पता चलता है। जो कॉमन होते हैं या जो अदर पीपल थे, उनके बारे में पता नहीं चलता कि उस जो पर्टिकुलर थिंग या सिचुएशन के बारे में बाकी लोगों का क्या सोचना था। एंड द मेन पॉइंट इज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टाइम का। एशियन टाइम में, या जब रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ हिस्ट्री का, तब लोगों की जो इंटरेस्ट था वो पहले के जो लोग थे, किंग्स थे, रूलर्स थे, उनके या उनकी डायनेस्टी थी, उनके बारे में रिसर्च करना था। उसके बाद टाइम आया
कि जो लोकल पीपल थे या जो एग्रीकल्चर था या जो डेली रूटीन की वर्किंग थी या जो भी वर्कआउट होता था उसके बारे में पता लगाना। उसके बाद में वर्तमान में या अभी जो करंटली जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं या जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको इम्पोर्टेंट देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम में जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो नेक्स्ट टाइम में या बाद में भी इतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हो। तो इसलिए जो इंस्क्रिप्शन है वो मोस्टली तो लिखे जाते थे, जो किंग्स होते थे वो लिखवाते थे कि कोई बहुत ही स्पेशल उनकी जीत होती थी या उनकी कुछ बहुत ही स्पेशल वर्कआउट के बारे में, स्पेशल थिंग के बारे में वो लिखवाते थे। लेकिन जो नॉर्मल थे लोग वो उसके बारे में या उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता था, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। वे क्या सोचते थे, क्या यहाँ पर जो प्रेफरेंस दी जाती थी वो बनाने वाले के लिए, क्योंकि वो उसके लिए पे करता था, उसी के ओपिनियन को रखा जाता था। तो इसलिए इंस्क्रिप्शन के लिए हम ये नहीं कह सकते कि जो भी उसमें लिखा गया है वो उस पूरे टाइम पीरियड को लेकर लिखा गया है, उसकी हिस्ट्री को बताता है। तो इसलिए सबसे बड़ी इसकी जो लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शन की वो यही है कि पूरे ऑल ओवर हिस्ट्री को वो नहीं शो करता है। स्पेशली जो इंस्क्रिप्शन होते हैं जो किंग्स लिखवाते हैं वो केवल उन्हीं के बारे में, उन्हीं के ओपिनियन के बारे में बताते हैं। तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारी टेक्निक्स है उनमें हमें और एफर्ट्स लगाने होंगे, साथ ही जो स्ट्रेटजीज़ है उनको भी न्यू स्ट्रेटजीज़ को लेना होगा, साथ ही हमें फ्रेश इन्वेस्टिगेशन जो ओल्ड सोर्सेज के बारे में है उनके बारे में लेनी पड़ेगी, तभी हम अच्छे से अपने जो भी एशियंट हिस्ट्री है उसे रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर।